Big fall on the market today. Nifty fall more than 300 point today and Bank Nifty fall more than 1000 point at the end and it is closed below 300 point and 1000 point on the market today. So अब क्या लगता है यहाँ से? Is the bear market started? Bearish market started? क्या करना चाहिए यहाँ से? चलिए चार्ट पे समझते हैं. So this is the Nifty chart as you can see on your screen. So Nifty closed at 21,238 down by 333 point at the end. Bank Nifty closed around 45,015 at 1,043 point down at the end. तो यहाँ पे अगर निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बिग सेलिंग कैंडल यहाँ पे आई, बड़ी सी सेलिंग कैंडल यहाँ पे आई और ये सेलिंग कैंडल अगर टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल पे है विच इज एट अराउंड 78.6% के रिट्रेसमेंट लेवल पे है. सो 21,200 इज द साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन जाता है यहाँ पे. तो यहाँ पे नॉट ओनली दिस 78.6, अगर मैं यहाँ पे फिब एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ कि मार्केट यहाँ से एक फॉल आया था, इट फॉलन टिल हियर और उसके बाद एक बाउंस बैक आया, इट वेंट अप टिल हियर. So at the end, it has closed at 21,238, which is at important support of 161.8% at 21,232. Until it is holding this level, we can expect some bounce back on the market कि निफ्टी में bounce expect कर सकते हो. तो कल का दिन अब क्रूशियल हो जाएगा. अगर निफ्टी 21,232 या 21,200 साइकोलॉजिकल लेवल अगर उसके नीचे क्लोज हो गया, then we can expect कि मार्केट में बड़ा वीकनेस आएगा and we can expect a target of 20,900 from there which is 100% fib level target. So ये जो bottom level है वो वाला टारगेट यहाँ से ओपन हो जाएगा and below this we can expect directly 20,600 का टारगेट यहाँ ओपन होगा. सो ओवरऑल कल का दिन इंपॉर्टेंट है. कल अगर पॉजिटिव क्लोज हुआ और अगर मार्केट 21,500 के ऊपर क्लोज हुआ कल या डे आफ्टर टुमारो, अगर 21,500 के ऊपर क्लोज हुआ then we can expect कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लिया and again we can heading towards 22,000 level. बट अगर कल के दिन 21,200 के नीचे अगर मार्केट क्लोज हो गया then we can expect a weakness. So इंट्राडे में कल ओवरऑल आप लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, लॉन्ग की एंट्री फाइंड कर सकते हो, कोई भी ऑसिलेटर या कोई भी इंडिकेटर का कंफर्मेशन लेकर कल के दिन आप लॉन्ग करके इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो. Until it is not breaking below 21,200 लेवल और नीचे क्लोज नहीं हो जाता है तब तक आप शॉर्ट से थोड़ा दूर रहिए. इवन ओवरऑल आप देख सकते हो कि मार्केट में करंट मंथ में एफआईज ऑन द कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में बड़ा बड़ा सेल हो रहा है. सो देयर आर अबाउट 10,000 करोड़ का सेल था ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे. थर्सडे के दिन 10,000 मोर देन 10,000 सीआर नेगेटिव में था एंड ऑन फ्राइडे दे हैव सोल्ड वर्थ रुपीज 9,900 सीआर एंड ऑन सैटरडे जब मार्केट ओपन था तो अराउंड 300 करोड़ का अगेन इट वाज अ सेलिंग साइड. आज का मार्केट भी, आज का दिन भी ओवरऑल एफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग सेलिंग ऑन द ट्रेंड ओवर हियर ऑन द मार्केट हियर. सो ओवरऑल नेगेटिव चांसेस आर मोर ओवर हियर. ये 10,000 करोड़ का आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, लास्ट 5 साल में कंटिन्यूएशन में 10,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग आपको कभी नहीं दिखेगा. 8,000 करोड़ is the maximum, 8,000 to 8,200 is the maximum selling which is done by FI. बट जनरली आप 5 साल का डेटा उठा लीजिए, 5 साल में आपको कहीं पे भी 10,000 करोड़ का कंटिन्यूएशन 2 दिन तक सेलिंग आपको नहीं दिखेगा. सो दिस इज द बिग प्रेशर ऑन द मार्केट विच इज क्रिएटिंग, और उसी का आज रिजल्ट है कि मार्केट यहाँ पर नेगेटिव हुआ. मेजरली HDFC बैंक एंड रिलायंस वाज फॉलिंग एंड जी एंटरटेनमेंट जो सोनी का मर्जर टूट गया, सो विच वाज डाउन अराउंड 33% टुडे ओवर हियर which is around 155.95 पे क्लोज हुआ है. तो Z का तो और यहाँ पे there is a possibility of the weakness on the Z because सोनी का मर्जर टूट गया है. So still weakness is there on the Z. I will not suggest you to go ahead with the long right now. Just wait for a while on Z Entertainment. Nifty wise, I'm expecting some bounce over here कि Nifty में कल के दिन थोड़ा सा bounce आ सकता है. So we can find the long opportunities for the intraday. तो इंट्राडे की क्विकली लेवल नोट कर लीजिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में. तो फर्स्टली मैं निफ्टी का लेवल आपको बता देता हूं. तो निफ्टी के लेवल अगर देखोगे तो कल के दिन घाई नहीं करना, ओवरऑल मार्केट में चेक करना. जैसे मैंने बताया कोई ऑसिलेटर, वो फिर आपका जो भी फेवरेट ऑसिलेटर इंडिकेटर हो, फिर वो MACD हो या सुपर ट्रेंड हो या पैराबोलिक सार हो या मूविंग एवरेज हो या जोन हो, जो भी ट्रेंड आप यूज करते हो,
फाइंड आउट द एंट्री पॉइंट ओवर हेयर और आप लॉन्ग फाइंड कर सकते हो. अगर पहला कैंडल पॉजिटिव बनता है तो लॉन्ग करके काम कर सकते हो. बट द क्रूशियल लेवल जो इंट्राडे का लेवल है विच इज 21,425. अगर निफ्टी 5 मिनट और 10 मिनट तक अगर 21,425 विच इज 200 पॉइंट अप फ्रॉम हेयर, ओके, अगर यहाँ पे सस्टेन हुआ देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल के दिन में ही आपको 100-150 पॉइंट का रैली फ्रॉम हियर इट विल शो. बट यहाँ पे तब तक कल का दिन क्रूशियल है. मार्केट एक रेंज के अंदर रहेगा बिटवीन 21,050 से लेकर 21,424. मेजरली 21,200 इज द क्रूशियल सपोर्ट नाउ. अगर 200 के नीचे अगर 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे एक लेवल साइकोलॉजिकल मार्क कर लीजिए, 21,200 के नीचे अगर 5 मिनट के 2 कैंडल नीचे क्लोज हो जाता है then you can go ahead with the short. Either 15 मिनट के चार्ट पे you can just follow और 21,200 का लेवल मार्क करिए. 21,200 के नीचे अगर 15 मिनट का लेवल कैंडल क्लोज हो गया तो आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो विद द प्राइस टारगेट ऑफ 21,052. So this is the overall level over here on the Nifty side. बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखोगे, so this is the daily chart for the बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी आज बड़ी सेलिंग आई है. बैंक निफ्टी ने गैप फिल किया, so that's why I'm expecting a बैंक निफ्टी में भी बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. अगर बैंक निफ्टी में मैं फिब एक्सटेंशन ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, so you'll find it over here 61% के फिब लेवल के आसपास बैंक निफ्टी रिट्रेस होना चाहिए. So I'm expecting some bounce over here on the market. जिस हिसाब से आज बड़ा सेल आया विद द वॉल्यूम ऑन द बैंक निफ्टी, तो प्रेशर इज ऑन द डाउन साइड मोर. बट सिंस इट इज होल्डिंग, तो मैंने जैसे बताया कल के दिन थोड़ा यहाँ पे छोटी छोटी पोजीशंस लेकर ट्रेड करिए एंड लुक आफ्टर फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो भी हल्की हल्की पोजीशंस मिलती है. अगर निफ्टी 21,200 ब्रेक किया तो ओवरऑल शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है. और यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर ये आज का लो के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, then you can expect a target of 44,450 over here. So look after for the opportunity on that way. 15 मिनट के चार्ट पे जाना और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर आज के लो के नीचे क्लोज होता है then you can expect a target of 44,450 on the Bank Nifty side. So this is the overall opportunity. Bank Nifty का रेंज नोट कर लीजिए. मेजर जो रेजिस्टेंस है which is 45,600 जो साइकोलॉजिकल लेवल बनेगा. अगर 45,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड किया और 15 मिनट ऊपर क्लोज हो गया, देन ओनली आई विल बी इनिशिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन. अदरवाइज जो इंट्राडे की पोजीशन है ये रेंज के अंदर मैं ट्रेड करूंगा ओवरऑल विद द कंफर्मेशन ऑफ एनी इंडिकेटर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंसाइटफुल. इफ यस, प्लीज डू लाइक, कमेंट, subscribe, and don't forget to share with your family and friends. Thank you so much.